नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ एक बार फिर से मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का सवाल बहुत सीधा है। क्या भारत में न्याय एक जैसा है या फिर नाम और पहचान देखकर बदल जाता है? और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही के कुछ मामलों ने इस बहस को और तेज कर दिया है। दरअसल मथुरा में दंगा भड़काने के आरोप में पकड़ा गया दक्ष चौधरी कुछ ही दिनों में बाहर आ जाता है। वहीं एक मुस्लिम युवक की जमानत बार बार खारिज होती है, भले ही आरोप मामूली क्यों ना हो। ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करती है। अब क्या वो पैटर्न है, क्या है पूरी सच्चाई, कि आखिर ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, ये कौन कर रहा है और इस नैरेटिव के पीछे की मंशा क्या है। तो दोस्तों, भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, बराबरी का, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या पहचान से हो। लेकिन जब जमीनी हकीकत इससे अलग दिखने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। उदाहरण के तौर पर उमर खालिद का मामला ले लीजिए। दिल्ली दंगों से जुड़े केस में उन्हें सालों से जेल में रखा गया, सालों से, जबकि अदालत में अब तक ऐसा कोई निर्णायक सबूत पेश नहीं किया गया जो सीधे तौर पर हिंसा में उनकी भूमिका साबित करता हो। उनके खिलाफ यूएपीए जैसे सख्त कानून लगाए गए, जहां जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है, बेहद मुश्किल। और दूसरी तरफ जामिया और शाहीन बाग जैसे इलाकों में खुलेआम गोली चलाने वाले आरोपियों को जल्दी जमानत मिल जाती है। अब ये वही मामले हैं जहां वीडियो फुटेज मौजूद थे, साक्ष्य मौजूद थे, जहां आरोपियों ने खुद अपनी पहचान छिपाने की कोशिश भी नहीं की। फिर भी न्याय की गति अलग अलग क्यों दिखती है? एक को जमानत मिल जाती है और एक को छोटे मुकदमे के चलते उनकी बार बार जमानत को खारिज कर दिया जाता है। अब देखिए, इन तमाम चीजों के बीच यहां पर एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। भारत में न्यायिक प्रक्रिया सिर्फ कानून पर नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों, पुलिस और राजनीतिक माहौल पर भी निर्भर करती है। जब जांच एजेंसियां निष्पक्ष ना हो या उन पर दबाव हो तो केस की दिशा बदल जाती है। और यही कारण है कि कई बार छोटे मामलों में भी कुछ लोगों को महीनों जेल में रहना पड़ता है, जबकि गंभीर आरोपों में फंसे लोग जल्दी बाहर आ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, और ऐसी ही तस्वीर आए दिन देखने को मिलती है। कई मामलों में ऐसा नजर आया है, जिसके चलते मीडिया की भूमिका सवालों के घेरे में आ जाती है। मीडिया की भूमिका भी यहां पर काफी बेहद अहम है। मुख्यधारा मीडिया अक्सर ऐसे मामलों को एक खास एंगल से दिखाता है, जहां आरोपी की पहचान के आधार पर नैरेटिव जो है तैयार होता है। अगर आरोपी मुस्लिम है तो उसे तुरंत संदिग्ध या खतरा बताया जाता है। वहीं अगर आरोपी बहुसंख्यक समुदाय से है तो वही नैरेटिव, वही जो तस्वीर है वो बदल जाती है। तो उसे भटका हुआ युवक या भावनाओं में बहा हुआ कहकर नरम रवैया अपनाकर उसे बरी कर दिया जाता है या नरम रवैया अपनाया जाता है। तो दोस्तों, कानून की नजर में सभी बराबर हैं, ये सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में हम देखें, धरातल पर तस्वीर देखें, तो असलियत में कई बार ऐसा नहीं दिखता है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि तो भारत की जेलों में बड़ी संख्या में अंडर ट्रायल कैदी हैं, जिनमें मुस्लिम समुदाय का प्रतिशत उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी दोषी हैं, बल्कि ये संकेत देता है कि न्यायिक प्रक्रिया तक उनकी जो पहुंच है, जो स्थिति है, वो कमजोर है। जी हां, कमजोर। अब देखिए, ये भी सच है कि हर केस अलग होता है और अदालतें सबूतों के आधार पर फैसला देती हैं। लेकिन जब बार बार एक ही तरह के पैटर्न सामने आते हैं तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल सिर्फ एक व्यक्ति या एक समुदाय का नहीं है, ये सवाल पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का भी है। अगर न्याय में भेदभाव का एहसास लोगों के मन में बैठ गया तो इसका असर सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं रहेगा।
ये समाज में अविश्वास और तनाव को बढ़ाएगा और यही किसी भी लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ा खतरा होता है। सबसे विकट स्थिति भी कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है। तो लोकतंत्र खतरे में क्यों खड़ा हो जाता है? आपकी और हमारी भागीदारी ना निभाने के चलते। इसलिए दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि हम इन मुद्दों पर खुलकर बात करें, अपनी टिप्पणी रख सकें, सवाल पूछ सकें, तथ्यों के साथ चर्चा करें और सिस्टम से जवाब भी मांगें। क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र वही होता है जहां न्याय सिर्फ किया ही नहीं जाता है, बल्कि अगर देखा जाए तो होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए, वो भी दिखता है। और जब तक हमें ये दिखाई नहीं देता, तब तक यही सवाल, तब तक ऐसे ही मुद्दे, ऐसी ही तस्वीर बार बार खड़ी होगी। तो अंत में बस इतना ही कि अगर कानून की तराजू झुकने लगे तो सबसे पहले उसका वजन आम नागरिक पर ही पड़ता है। और जब आम आदमी का भरोसा न्याय से उठ जाए तो फिर लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द बनकर नहीं रह जाता, सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है और हकीकत उससे कोसों दूर हो जाती है। तो दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ये वीडियो जितनी ज़्यादा देश के नागरिक तक पहुंचेगी तो वो इन तस्वीर को, इन सवालों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और सच का दायरा उतना बड़ा होगा कि सच से आम जनता, आप जैसे, हम जैसे लोग जुड़ सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही संवाद लेकर, ऐसा ही मुद्दा लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।